हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपीएसआई से रिलेटेड 100 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको क्वेश्चन को सुनना है। ठीक है, फिर उसके ऑप्शन देखने और फिर आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वग्राही यूनिवर्सल रक्त समूह कौन सा है? ए ओ प्लस, बी ओ नेगेटिव, सी ए बी प्लस, डी ए प्लस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव। यूपीएसआई में साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, सामान्य साइंस से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड भी आते हैं। तो अभी आज हम करेंगे जीके की। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हो सकता है हम हिंदी बाकी सबका धीरे धीरे लेके आए। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ए वॉट, बी डायोप्टर, सी जूल, डी ल्यूमेन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ए वाष्पीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी द्रवीकरण, डी विस्थापन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनालाइन, सी थायरोक्सिन, डी हीमोग्लोबिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंसुलिन। अगला प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ए मीथेन और इथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ए सोना, बी चांदी, सी ओस्मियम, डी पारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओस्मियम। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी रोंटगन, सी न्यूटन, डी एडिसन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोंटगन। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी गोइटर, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोइटर। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी ध्रुवीकरण। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए 0, बी 7, सी 14, डी 5.5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7, 7वें उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभभेद, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी गौतम बुद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? ए जैन, बी बौद्ध, सी शैव, डी वैष्णव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल, डी ब्रिटिश काल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, डी केशव चंद्र सेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1947। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1942। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना,
बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी काबुल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, बी अमात्य, ऑप्शन सी पेशवा, डी सचिव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पेशवा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी संघीय राष्ट्र, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी आजीवन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए वित्त मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 48। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 368। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 368। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी 356, सी 360, डी 370। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 356। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, शून्यकाल किस देश की संसदीय देन है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी फ्रांस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 वर्ष, बी 25, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी इंदिरा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए तिलहन उत्पादन से, बी दाल उत्पादन से, सी सोना खनन से, डी सूरजमुखी से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ए रेशम, बी जूट, सी कपास, डी नायलॉन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जूट को। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? ए 1980, बी 1991, सी 2000, डी 2014। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है 2024-25 के संदर्भ में? ए उर्जित पाटिल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, डी मनमोहन सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक,
बी बिहार, सी बंगाल, डी असम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ए कृषि बीमा, बी लघु उद्योगों को ऋण देना, सी पेंशन, डी बेटी बचाओ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लघु उद्योगों को ऋण देना। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग, डी बैंकिंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ए 1 जनवरी, बी 1 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी 1 जुलाई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलूर, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी पुलिकट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चिल्का, जो कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी बेरिन द्वीप अंडमान में, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी पबन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेरिन द्वीप अंडमान में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ए आकाश के कारण, बी पानी की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी ओजोन के कारण, ऑप्शन डी वातावरण के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है? ए 21 जून, बी 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जून। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी। ए भोपाल, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1980। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांचनजंगा पर्वत शिखर उपस्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, सी हिमाचल, डी अरुणाचल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। इससे पहले है राजस्थान का, फिर एमपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर महाराष्ट्र का है और फिर यूपी का है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी मेरठ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ए आगरा, बी मेरठ, सी वाराणसी, डी हापुड़। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? ए नरोरा बुलंदशहर, बी पनकी, सी सिंगरौली, डी ओबरा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नरोरा बुलंदशहर। अगला प्रश्न है,
भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू, डी गोमती। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरयू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? ए मथुरा, बी कानपुर, सी हमीरपुर, डी झांसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? ए नवाबगंज पक्षी विहार उन्नावा, बी ओखला, सी सांडी, डी लाख बहौसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नवाबगंज पक्षी विहार। इसका पहले नाम था चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना है? ए 902, बी 912, सी 943, ऑप्शन डी 920। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 912 प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ए सोनभद्र, बी सहारनपुर, सी बलिया, डी ललितपुर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनभद्र, जो कि करती है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और बिहार को। अगला प्रश्न है, आमों का नगर किसे कहा जाता है? ए मलिहाबाद, बी सहारनपुर, सी प्रयागराज, डी बुलंदशहर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए मायावती, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी झांसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी अयोध्या। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नाम कब से लागू हो? ए 1947, बी 1950, सी 1956, डी 1937। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन बी। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईआईटी कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी बरेली। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर। जो आईआईटी कानपुर है वो कानपुर में ही है और बीएचयू भी अब आईआईटी हो गई है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? ए कासगंज, ऑप्शन बी एटा, सी आगरा, डी बदायूं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कासगंज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ए देवरिया, बी बलिया, सी गाजीपुर, डी चंदौली। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बलिया। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है ये कहाँ स्थित है? ए सोनभद्र, बी ललितपुर, सी मिर्जापुर, डी झांसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनभद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 403, बी 404, सी 400, डी 425। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 403। अगला प्रश्न है, शंखवरी देवी मेला कहाँ लगता है? ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी विंध्याचल, डी देवीपाटन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सहारनपुर। अगला प्रश्न है, झांसी की स्थापना किसने की थी? ए वीर सिंह बुंदेला, बी राजा मान सिंह, सी छत्रसाल, डी अकबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए रायबरेली, बी वाराणसी, सी मुगलसराय, डी गोरखपुर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में यह है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, केग परमाणु संयंत्र कहाँ है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी यूपी, डी गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी ग्रेटर नोएडा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए आईजी, बी डीआईजी, सी एसपी या एसएसपी, डी सीओ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एसपी या एसएसपी। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ए 2010, बी 2012, सी 2015, डी 2018। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2012। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2002। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2005। अगला प्रश्न है, यातायात संकेत में लाल बत्ती का अर्थ क्या है? ए चलिए, बी धीमे चलिए, सी रुकिए, डी यू टर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रुकना। अगला प्रश्न है, ईडी मुख्य रूप से किसकी जांच करता है? ए हत्या की, बी मनी लॉन्ड्रिंग की, सी साइबर क्राइम की, डी चोरी की। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मनी लॉन्ड्रिंग की। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की आयु कितनी होती है? ए 16 वर्ष से कम, बी 18 वर्ष से कम, सी 14 वर्ष से कम, डी 21 वर्ष से कम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कब हुआ? ए 2005, बी 2009, सी 2014, डी 2001। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2009। ये हुई थी 26/11 के हमले के बाद हुआ था इसका गठन। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी पुराने कानून के संदर्भ में? ए 1860, बी 1862, सी 1947, डी 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1862, जबकि ये बन गई थी 1860 में ही, लागू हुई थी 1862 में। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? ए रेलवे पुलिस फोर्स, बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन डी रोड प्रोटेक्शन फोर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है, पुलिस किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने की अवधि कितनी है? ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 60 सेकंड, डी 45 सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? ए ट्रेन 18, बी ट्रेन 20, सी गतिमान एक्सप्रेस, डी तेजस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेन 18। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी रवीश मल्होत्रा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रूबल, ऑप्शन डी रियाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूबल। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी अवधी भाषा, डी खड़ी बोली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है,
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 8 अक्टूबर, सी 4 दिसंबर, डी 26 जुलाई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान का। अगला प्रश्न है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी इंग्लैंड, डी चीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 16। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी तुलसीदास, डी वेद व्यास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी तिरुवनंतपुरम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी महावीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अगला और लास्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी बंगाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। ठीक है, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।